व्यक्ति भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों का आनंद एक साथ क्यों नहीं ले सकता, जैसा इस वक्त अर्जुन चाह रहा है। वह चाहता है कि मेरा कुल, परिवार, रिश्तेदार इत्यादि सभी सुरक्षित रहें, युद्ध ना हो और मैं धीरे धीरे परम श्री को भी प्राप्त कर लूं। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस भौतिक जगत के भोगों को भी भोग लें और मरते वक्त हमारी मुक्ति भी हो जाए, परमात्मा का दिग्दर्शन भी हो जाए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर संभव होता तो गीता जैसे मुक्ति ग्रंथों की जरूरत ही क्या होती। और ऐसी सोच भी एक भौतिक तथा भोगी व्यक्ति की हो सकती है, जिसने कभी उस परमानंद का स्पर्श भी नहीं किया तथा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी नहीं की, और संसार के पचड़ों में ही उसे सुख का अनुभव होता है। अगर उसने थोड़ा भी अध्यात्म जगत का स्पर्श किया होता तो उसको इस भौतिक जगत के परे के आनंद का ज्ञान होता। अगर अध्यात्म के सिवाय कोई दूसरा रास्ता होता तो भगवान योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, संन्यास मार्ग से तथा कर्म मार्ग से अर्जुन को मुक्ति का मार्ग ना समझाते। और अगर कोई ऐसा रास्ता होता तो बहुत से ऋषि मुनियों ने इस मार्ग का अनुसरण भी किया होता। लेकिन हम जितने भी ऋषि मुनियों की जीवन शैली को देखते हैं, हमको यही दिखता है कि उन्होंने भौतिक जगत को छोड़ा तथा आध्यात्मिक जगत को पकड़ा तथा परम सिद्धि को प्राप्त किया। जमीन पर आसन बिछाकर, सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर, कमर गर्दन को सीधी रखकर, अपने हाथों को ज्ञान अथवा ध्यान मुद्रा में रखकर, आंखें बंद करके हम क्या देखना चाहते हैं? शरीर की अचल स्थिति से क्या मिलेगा? ध्यान में कौन कौन से दृश्य आएंगे भी कि नहीं? और शून्य अवस्था आने पर क्या होगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर गीता में मिलता है। फिलहाल तो अर्जुन बोल रहा है, परंतु वास्तविक ज्ञान तब मिलेगा जब श्री कृष्ण बोलेंगे। तो चलिए इस अद्वितीय ग्रंथ को आगे देखते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, अर्जुन ने कहा, कुल धर्म के क्षय होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है तथा सनातन कुल परंपरा के नष्ट होने से अधर्म में वृद्धि होती है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तथा हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। वर्ण संकरता कुल का नाश करने वालों तथा कुल दोनों को ही नरक में ले जाने वाला होता है। वर्ण संकरता होने से श्राद्ध तथा तर्पण क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं तथा हमारे पितरों का पतन हो जाता है। इसके आगे अर्जुन कहता है, हरिओम। फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियोज लॉग ऑन टू www.sanatanmuni.com। फॉर यूट्यूब follow our channel and for Facebook and Instagram like our pages। हरिओम। दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल का नाश करने वालों के सदा से चलते आए कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने अपने कुल धर्मों तथा जाति धर्मों की अलग अलग परंपराएं तथा मर्यादाएं होती हैं, जो हमें हमारे बड़े बूढ़ों से मिलती हैं तथा जिन्हें हमें भी निभाना होता है। ऐसे युद्ध से जब हमारे सभी स्वजन समुदाय नष्ट हो जाएंगे तो इन कुल धर्मों तथा जाति धर्मों को कौन निभाएगा? यह चिंता का विषय तो है, लेकिन अर्जुन की दृष्टि से नहीं, जो भौतिक कुल धर्म तथा जाति धर्म को ही अपना वर्ण धर्म मानता है। धर्म क्या है तथा जाति क्या है, इसका स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण आगे करेंगे कि एक योगी का वास्तविक धर्म अपने अंतर्निहित आत्मा तथा पूरे ब्रह्मांड में विलीन परमात्मा की खोज करना है तथा जाति है उसकी मानसिक अवस्था। इसके आगे, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा।
हे कृष्ण, नष्ट हुई कुल परंपरा वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ये अर्जुन ने कहां से सुना कि कुल धर्म तथा जाति धर्मों का नाश करने वालों का अनंत काल तक नरक में वास होता है? जाहिर है कि द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य इत्यादि से ही सुना होगा, जो खुद बहुत सी कुरीतियों के शिकार थे तथा जो इस युद्ध में अधर्मियों का साथ दे रहे थे। वास्तव में वंश को कौन नष्ट करता है तथा वास्तव में नरक में किसका वास होता है? जो लोग काम तथा भोग के वशीभूत हुए ब्रह्म को छोड़ प्रकृति में ही विचरते हैं तथा कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का ही अनुसरण करते हैं और बार बार जन्म लेकर मरते लोकों में ही गिरते हैं, उनका नरक में वास होता है। इसके आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यताः। ओह, ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग बड़ा पाप करने जा रहे हैं, राज्य तथा सुख के लिए अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन अपने हर श्लोक में मैं की जगह हम पद का प्रयोग करता रहा है, जैसे वह यह सोचता हो कि श्री कृष्ण उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ही और अर्जुन का हर निर्णय मानो श्री कृष्ण का भी हो। वह ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ये घोर पाप करने जा रहा हूं, वह कहता है कि हम इस जघन्य अपराध को करने के लिए उद्यत हुए हैं। यहां पर इस वीडियो को विराम देते हैं। इस पहले अध्याय के 2 ही श्लोक रहते हैं, जिनका वर्णन अगली वीडियो में करेंगे, तथा हर अध्याय की समाप्ति पर जो श्लोक आता है जिसको पुष्पिका कहते हैं, उसे भी खोलेंगे। तथा आप लोगों से निवेदन है कि आपकी पहचान का जो व्यक्ति भी गीता अध्ययन में रुचि रखता हो, उसको वीडियो जरूर भेजें ताकि नई पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों से अवगत कराया जा सके। हरि ओम। दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न था कि भगवान परशुराम भार्गव ने श्री राम को किस धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा था? ए शिव धनुष, बी ब्रह्म धनुष, सी विष्णु धनुष तथा डी इंद्रधनुष। सही उत्तर है सी विष्णु धनुष। जब भगवान श्री राम सीता माता से विवाह करके मिथिला से अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में परशुराम भार्गव ने उनका रास्ता रोका और कहा कि हे राम, तुमने शिव धनुष तोड़ा है, अगर सत्य में तुम में बल तथा पराक्रम है तो मेरे कंधे पर लटके इस विष्णु धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। तो जैसे ही भगवान राम ने विष्णु धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम का सारा तेज नष्ट हो गया, सारी कांति खत्म हो गई और वह शक्तिहीन हो गए। तब उन्होंने भगवान श्री राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकारा तथा उनसे क्षमा मांगी तथा सदा के लिए पृथ्वी को छोड़कर वापस चले गए। इस श्रृंखला में हमारा 14वां प्रश्न है, इनमें से किसने श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य नहीं लिखा है? ए शंकर, बी रामानुज, सी विष्णुगुप्त तथा डी वल्लभ। कृपया कमेंट जरूर करें। हरि ओम।